परिमाप होता है वो वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी परिमाप वर्ग मीटर में नहीं होता, ठीक है, मीटर में होगा। वर्ग मीटर होता है, स्क्वायर कहीं से होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे मीटर ही होगा, ठीक है, 48 मीटर, ये आप समझिए। क्योंकि स्क्वायर जब होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो ये परिमाप मीटर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर है, तो चौड़ाई को मान लो, तो चौड़ाई मानेंगे कितनी, चौड़ाई इक्वल टू चौड़ाई बराबर x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे साथी, चौड़ाई को हम x मान लेंगे, तो लंबाई कितनी है, 2 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी साथी, x प्लस 2, ठीक है साथी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, सूत्र लगाएंगे परिमाप का, तो सूत्र होता है परिमाप, का परिमाप साथी, आयत का, तो यहाँ लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई है। अब हम क्या करेंगे, देखो आयत का परिमाप है 48 मीटर है, तो 48 मीटर यहाँ भी लिख लेंगे, मान रख देंगे, दिया 2 है। लंबाई हमारी कितनी दी, लंबाई साथी हमारी कितनी दी है, x प्लस 2, एक कोष्ठक में, यहाँ भी बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस है, चौड़ाई साथी कितनी है, x है, तो x यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे हल कर लेंगे, आइए इसे हल करते हैं। हल करने का तरीका देखो, सबसे पहले 48 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बराबर का निशान लगा लो। अब क्या करेंगे, इतने हिस्से को पहले हल करेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, x 2x हो जाएगा, प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2x दिए हैं प्लस में, तो प्लस 2, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 इक्वल टू 2 दूना 4x, और इसका हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो साथी, अब देखो यहाँ पे तुम, अब देखो क्या, इसको इधर प्लस है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 48 माइनस 4, समझ गए होगे इसको। चलिए अब क्या करेंगे, इसे हम 4x इक्वल टू 48 है, 48 से 4 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से 44 काटेंगे तो 11 आ जाएगा, तो x बराबर 11 आ जाएगा, तो 11 मीटर। साथी हमने जो x माना था वो मानी थी चौड़ाई, और चौड़ाई हमारी कितनी होगी साथी, 11, और तो कह रहा है लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई मान रख देंगे यहाँ पे हम, x प्लस 2, यहाँ पे 11 प्लस 2 बराबर 13 मीटर, साथी 13 मीटर आ गई, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ भी देखो 13 मीटर, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, वह 10% छूट देता है, तो उसे वास्तविक कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत वास्तविक लाभ हुआ उसे। देखो कोई चीज है, उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 20% बढ़ा दिया, क्रय मूल्य पर, मान लो क्रय मूल्य हमारा 100 था, उस पर 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 100 का 20%। चलो आइए इसे भी हल कर देंगे, इसे भी शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसका आंसर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया और उसको अंकित मूल्य लिखता है, बढ़ाकर 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है। चलो भाई, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है। मान लो, देखो माना
क्रय मूल्य कितना मान लो, 100 रुपया मान लो, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य साथी हो जाएगा 20% निकाल लेंगे 100 का 20%। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 गुणे 20 बटे 100, 100 से 100 कैंसल, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य साथी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा साथी, 20 प्लस 100 तो बराबर 120 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर वह मूल्य लिखता है, तो कितना लिखता है भैया, 100 रुपए खरीद के लाया, उसने लिख दिया है यहाँ पे 120 रुपया, ठीक है। तो अंकित मूल्य, भाई कोई चीज उसने 100 रुपए की खरीदी, उसमें 120 रुपए उसने डाल दिए, फिर क्या किया उसने फिर ये किया कि उसमें 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो इसमें हम 10% की छूट निकाल लेंगे। 120 का 10% निकाल दो, 120 का 10%, ठीक है। तो 120 गुणे 10 बटे 100, और यहाँ से 2 जीरो कट गए, तो भैया कितना बच गया, 12 बच गया। 12 रुपए वो क्या करता है, छूट करता है, क्या करता है, छूट करता है। तो यहाँ पे हम छूट हो गई, छूट कितनी करता है, 12 रुपए करता है। तो अब टोटल कितना बचा, जो उसने बेचा है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया साथी, यहाँ से देखो 120 ये अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य से उसने छूट कर दी, 120 में 12 रुपए की छूट कर दी, तो 12 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य 108 रुपया, ठीक है। कितना हुआ विक्रय मूल्य